नमस्ते। समस्त वैदिक सनातनी हिंदुओं से अपील है, आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस भारी विषय मुद्दे के ऊपर गहराई से समझ ले, ठोस विकल्प चुने, सोच व विचार करे, मंथन करे। विपत्ति कभी भी हिंदुओं के ऊपर आके टूट पड़े, वक्त किसी को साथ नहीं देता। अगर हिंदू आज एक नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये इतिहास कुछ और ही होगा। कब तक बटे रहोगे? एक होने की आपके अंदर में हौसला क्यों नहीं? धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म मानव मत बनो, वो वेश्या के लिए हैं, बाद में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म बाद में जोड़ा गया, वोटिंग के लिए। पुरानी परंपरा, भारतीय संस्कृति हिंदू रिश्ते की खत्मा के लिए, बर्बादी के लिए। अर्थ तो समझ लो ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है मरा हुआ, कोई धर्म नहीं है, सभी को अपनी अपनी सोच व विचार के अनुसार जीने का अधिकार। मतलब अपने देश में धर्म की हत्या कर दी इंदिरा गांधी ने। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत लागू किया गया 1976 में। 42वां संशोधन, उनमें जोड़ा गया इस शब्द को। जब मैंने ज्ञात किया, समझा कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, खोज किया तो पता चला, अरे बाप, ये तो भारतीय संस्कृति की हत्या कर दी, अपनी भाषा को मिटा दी, वेश्या बना दी। मतलब पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं, पिता कहो या पुत्र कहो, दोनों एक समान। गंदी और साफ, सच्चाई और झूठाई, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। धर्मनिरपेक्ष के अनुसार दोनों एक समान, झूठाई और सच्चाई दोनों एक समान। यही क्या ना इंदिरा गांधी की वोटिंग, हिंदुओं की अज्ञानता। अगर हिंदू उस वक्त स्वीकार नहीं किया होता, मंजूर नहीं किया होता, तो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म लागू नहीं होता। आज चिल्ला रहे हैं हिंदू, वक्फ बोर्ड
अगर फूल वाले चाचे को समझा दिया होता, उस समय अगर आंदोलन कर लिया होता और उनको अगर बता दिया होता कि जब उसने 15 अगस्त 1947, आप ये बताओ कि उस समय में जब भारत और पाकिस्तान हो रहा था तो किस आधार पर देश को दो टुकड़े किए गए। पर पूछने वाले, मैंने तो बार बार यही कहा, झूठी इतिहास को मत पढ़ो, सत्य बोलने की क्षमता रखो। सत्य नहीं बोलने की ही कारण आज उनसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। झूठ बोलने के ही कारण, सत्य को दबाने की ही कारण परिणाम स्वरूप हिंदू को भगाने की पूरी तैयारी है। वक्फ बोर्ड पूरी तैयारी कर दी उनकी। धर्मनिरपेक्ष, ये भी हिंदू को भगाने के लिए। हिंदुओं जागो, एक हो जाओ। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अनेक रहोगे, बढ़ते रहोगे तो घटते रहोगे। पड़ोसी देशों से सीख लो ना। पाकिस्तान में क्या हालत है हिंदुओं की, हिंदू मंदिरों की। आए दिन सा से अपने देशों में कुछ नेता वोटिंग के लालच में, वोटिंग के लिए गंदी इतिहास बकते हैं, गंदी इतिहास को बताते हैं, फुसलाने, बहकाने, भ्रमित करने के लिए कुछ भी बक देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज वो सुरक्षित हैं। तो किनके कारण? तो हिंदुओं के कारण। कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो बकर बकर कर रहे हैं, उनको उठाकर पाकिस्तान में डाल दिया जाए या तो बंगाल देश में। और जिस तरह से चापलूसी कर रहे हैं वहां करे। आज 80% हिंदू होकर उनकी चलती नहीं है। 20% जो फूल हैं, बगिया हैं, उनकी चल रही है। अब समझ में नहीं आता 20% में ही हिंदू माँ बहनों की खत्मा, हिंदू के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार। जब हिंदू की कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा तो उनके ऊपर पत्थर का पथराव। मात्र 20% में 20% 80% के ऊपर भारी है। तो समझ लो कि जब वे लोग 50% हो जाएंगे, 50-50 हो जाएंगे, तब हिंदुओं की क्या हालत। आज जिस तरह से लोभी के चक्कर में, नेता के बहकावे के चक्कर में सेक्युलर बन रहे हैं, आने वाले समय में छाती पीट पीट कर रोएंगे। इस समय राष्ट्र की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, उन लोगों को पता नहीं है। भूल चुकी हैं पिछली कहानी। 2013 से पहले जब कांग्रेसी की सत्ता थी तो उस समय कभी करपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां तो कभी राम भक्तों के ऊपर गोलियां। सत्य बोलने वाले को, अपनी अपनी राय रखने वाले को कहीं पर भी जगह नहीं थी।
2013 से पहले सत्य बोलने वाले के ऊपर गोलियां, न्याय मांगने वाले के ऊपर गोलियां, मन मर्जी कानून, ये जो धर्म निरपेक्ष भी लागू हुआ, क्यों? मात्र 2% को खुशी करने के लिए, 2% से वोट लेने के लिए धर्म निरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के नेतृत्व 1976 में 42वां संशोधन उसमें जोड़ा गया, बस वोटिंग के लिए, उनको खुश करने के लिए। ये जो वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं, ये भी उसी समय में जब फूल वाले चाचे प्रधानमंत्री थे, तो उसने भी उनको खुशी करने के लिए वो चेला किनका था? वो जो अहिंसा के पुजारी जो कहते हैं कि चरखे के बल पर आजादी आई, बिना खड़ग बिना तलवार के, वो जो उतने ढेर सारे 7 लाख से प्लस कोई काला पानी खाते खाते शहीद हो गए, किसी को डंडे की चोट से वो लोग शहीद हो गए, किसी ने हंसते हंसते फांसी फांदे पर चढ़ गए, उनकी इतिहास ये चरखे वाले के आगे मिट चुकी। जो अपनी जीवन जिंदगी को बलि कुर्बानी कर दी, उनकी कोई सम्मान नहीं। आज कहते हैं अहिंसा के पुजारी के बल से आजादी आई, एकदम झूठ है, बकवास है। आजादी उन हुतात्माओं से, कुर्बानी से, जिन्होंने अपनी परिवार को छोड़ा, कुटुंब को छोड़ा, भोग विलास मोह माया को छोड़ा, अपनी जीवन जिंदगी को और देश की आज़ादी में लगे रहे, देश को आज़ादी दिलवाने में फांसी फंदे पर चढ़े, उनसे आज़ादी मिली। सुभाष चंद्र बोस से आज़ादी मिली। तमाम सारे क्रांतिकारी जिन्होंने लड़ते लड़ते मर गए, फांसी फंदे पर चढ़े, उनसे आज़ादी मिली। बल्कि बिना खड्ग बिना तलवार अहिंसा के पुजारी, उनके बल से नहीं। आज झूठी इतिहास लोगों को पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये राष्ट्रपिता हैं। कितने झूठे की बात है। अब भला राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है? अगर पिता हो सकता है तो कौन? जिनका अंत नहीं है, जो जन्म मरण में पड़े नहीं है, वो हो सकता है राष्ट्र का पिता। तो राष्ट्र का पिता वही हो सकता है जिनका मरण नहीं है। तो मरण किनका नहीं है? तो नारायण का। तो नारायण ही, ईश्वर ही राष्ट्र का पिता हो सकता है, ये महात्मा गांधी नहीं। महात्मा गांधी जी ने ऐसा कौन सी उपकार काम कर दी जिसके कारण उनको राष्ट्रपिता बना दिया? क्या आचार्य चाणक्य से बड़े काम कर गए? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज से, महाराणा प्रताप से, पृथ्वीराज चौहान से, चंद्रगुप्त मौर्य से, बिंदुसार से, या फिर 7 लाख क्रांतिकारी
जिन्होंने लड़ते लड़ते मर गए, फांसी फंदे पर चढ़ गए, या फिर सुभाष चंद्र बोस, क्या उनसे बढ़ चढ़ के एक काम किया महात्मा गांधी? सॉरी, महात्मा गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी वैसे व्यक्ति थे जो कि हर हमेशा मुस्लिम के ही पक्ष में, अब मुझे पता नहीं कि एक किनके पक्ष में, अब मुझे पता नहीं ये अपनी पूरी जीवन जिंदगी में कितने बार मंदिर गए, एक बार गए या नहीं गए, मुझे पता नहीं कि किनके बल से ये आज़ादी मिली। बस मुझे ये तो जरूर पता है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं हैं। इसी से स्पष्ट है। अच्छा बताओ, अगर ये राष्ट्रपिता हैं, उनको राष्ट्रपिता होने की दस्तावेज किसने दिया, मोहर किसने लगाई? अब किसी ने मजाक में बोल दिया कि आप राष्ट्रपिता हो, अब कोई बच्चे हैं उनके रिश्ते में, उनको छोटे चाचू हैं, उसने मजाक में बोल दिया आओ पुत्र, तो हो गए। अब उनके हकीकत में असली पिता हो गए वो। अब मजाक में बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया कुछ काम को देखकर, तो क्या वो राष्ट्रपिता घोषित कर लेंगे? राष्ट्रपिता का मतलब जानते हैं? अच्छा बताओ, अब तो ये मोहनदास करमचंद गांधी दुनिया में तो नहीं रहे, वो तो अलविदा हो गए। अब अपने देश के जो वासी हैं वो तो अनाथ हो गए, बाप के बिना तो अनाथ हो गए। अबे बुद्धो, मोहनदास करमचंद गांधी भारत के एक नंबर चापलूसी व्यक्ति थे। हर हमेशा मुस्लिम के पक्ष में, अंग्रेजों के हितकारी, देशों के बलात्कारी। हर हमेशा क्रांतिकारी के खिलाफ बोलने वाले। चलो, हिंदू से निवेदन है कि समय को रहते हुए सत्य बोलने की हिम्मत रखो। अगर आज सत्य नहीं तो सदा सदा के लिए सो जाओगे। आज अगर आप लोग आज एक नहीं होगे तो आने वाले समय में कभी भी एक नहीं हो पाओगे। जो हालात संकट आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उत्पन्न हैं, वही हालात अपने देश में भी होने वाले हैं। समय नजदीक है, इंतजार करो। हिंदू की ईमानदारी, मानवता के कारण जो भी नेता लोग आज खुल्लम खुल्ली बोल रहे हैं, हिंदुओं की निंदा कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति की बड़ाई कर रहे हैं, अपने बाप को भूलकर दूसरे बाप, आने वाले समय में उनके जो वंशज हैं वो भी कांपेंगे। इसीलिए हिंदुओं से निवेदन है, थोड़ी देर के लिए सोचो। बांग्लादेश से भगाया तो वहां से भागे भागे यहाँ आया,
पाकिस्तान से भगाया तो वहां से भागे भागे यहाँ आया। आज अगर बांग्लादेश से भगाया तो वहां से भागे भागे यहाँ, पाकिस्तान से भगाया तो वहां से भागे भागे यहाँ। कल अगर यहाँ से हिंदुओं को भगाया गया तो यहाँ के हिंदू किस देश जाएंगे, किस देश में रहेंगे? कोई ऐसा देश है जो कि हिंदुओं के लिए है स्पेशल, जो कि हिंदुओं को वहां रहने के लिए जगह दे पावे? सोचो। आईएसआईएस क्या संगठन के बारे में तुम लोगों को पता नहीं है? गजवा हिंद के बारे में पता नहीं है? अगर आज जागने की कोशिश नहीं किया तो समस्या बगल में है, पड़ोसी देश में है। जिस तरह से पड़ोसी देश में हिंदू माँ बहनों को दिन दहाड़े घरों से उठा लेता है और उनके साथ लव जिहाद कर लेते हैं, फिर बाद में वही हालत कर देते हैं जो आज मुर्गे की, बकरे की। कई लोगों ने कहा उनके खिलाफ क्यों बोलते हो? खिलाफ नहीं, सीधी सी बात है, अच्छाई और झूठाई में मित्रता नहीं हो सकती। अच्छाई और बुराई एक कभी नहीं हो सकता, एक सम्मान कभी नहीं हो सकता। बुराई वो अपनी जगह पर, अच्छाई वो अपनी जगह पर। अगर बुराई में शामिल होने की तो बुरा व्यक्ति बनना पड़ेगा, अगर अच्छाई तो अच्छे लोग बनना पड़ेगा, तभी अच्छाई में और बुराई में दोस्ती हो सकती है। बुराई में दोस्ती हो सकती है और अच्छाई में दोस्ती हो सकती है, पर बुराई और अच्छाई में दोस्ती कभी नहीं हो सकती। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन में ये जो जोड़ा शब्द धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, ये भारतीय संस्कृति की हनन है, हत्या है। किसी ने कहा और हिंदुओं ने मान लिया। धर्मनिरपेक्ष में और वो जो बेश्या हैं जो अपनी शरीरों की व्यापारी करती है, उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। धर्मनिरपेक्ष और जो बेश्या अपनी शरीरों की व्यापार करती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। पर समझाया क्या कि अच्छाई और बुराई में कोई अंतर नहीं है। क्या वैदिक सनातन हिंदू धर्म और वामपंथी कभी एक हो सकता है? जो दिन दहाड़े हर हमेशा विद्या के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, जलवायु और ओजोन परत के खिलाफ बाइबिल में, कुरान में बातें कर रहे हैं, क्या उन लोगों की दोस्ती? बताओ, सिंपल सी बात। अब जो देशद्रोही हैं और जो देशभक्त हैं, क्या उन दोनों में कभी दोस्ती हो सकती है? क्या देशद्रोही और देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी और देशद्रोही में क्या कोई अंतर नहीं है? क्या दोनों एक समान हैं? धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द हैं, इनको खत्म कर देनी चाहिए, ये लायक नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी, उनकी जो मानसिकता थी हर हमेशा गाय की गोश्त खाने की, जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब करने की,
भारतीय संस्कृति की बर्बादी, उनके मनों में हर हमेशा हिंदू लोगों को भारत देश से भगाने की ये